बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जिनोशा इन किचन में आज भी मैं आपसे शेयर करूंगी फ्राइज़ की बिल्कुल न्यू रेसिपी, जो कि बनाने में तो आसान है ही लेकिन खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। ये फ्राइज़ जो है बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नोशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें बॉयल कर लिया। अब हम करेंगे ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट। इनको मैश हमने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैश करने से कोई ना कोई गुठली जो है वो रह ही जाती है और हमें यहाँ पे बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं चाहिए, इसलिए हम इनको ग्रेट करेंगे। आलूओं को ग्रेट करने के बाद 4 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। हाफ कप इसमें जाएगा जी कॉर्न स्टार्च। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी जी काली मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इकट्ठा करते हुए पोटैटो की एक डो बनाकर तैयार करेंगे। जैसे आप घरों में आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने पोटैटो की एक डो बनाकर तैयार कर लेनी है। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे मैदा। अगर आपकी डो सॉफ्ट है तो आप मैदा ऐड कर सकते हैं, अगर सॉफ्ट नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो जी इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और डो को रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी डो जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से। अब हम यहाँ पे लगाएंगे जी एक ट्रिक, जिससे ढेर सारे स्नैक्स चंद मिनटों में बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे एक बैग ले लेंगे और इसके अंदर जो हमने पोटैटो डो तैयार की है वो रखेंगे और हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे फैला देंगे। इसको इतना फैलाएंगे कि इसकी मोटाई जो है वो 1/2 इंच रह जाए, ना ही उससे कम हो और ना ही उससे ज़्यादा। और बेलन की मदद से हल्का सा बेल लेंगे ताकि ये इवन हो जाए, कहीं से भी मोटी और पतली डो ना हो। तो जी अब हमने क्या करना है कि लंबाई में एक कॉर्नर को किसी तेज छुरी की मदद से कट कर लेंगे और चौड़ाई में भी ऐसे ही एक साइड से इसे कट कर लेंगे, ताकि जब हम फ्राइज़ को कट करें तो हमें मुश्किल ना हो। इससे क्या होगा कि एक ही वक्त में ढेर सारे फ्राइज़ जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, बस इस तरह से। अब ये जो बैग है इसे बुक की तरह हमने खोल लेना है और डो बिल्कुल सामने सेट पड़ी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से एक कटर लेंगे। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप किसी तेज़ नोक वाले ग्लास या कटोरी से भी ये कटिंग कर सकते हैं। तो बस जी इस तरह रखते हुए कटर हाफ मून की शेप में हमने फ्राइज़ जो हैं वो कट कर लेने हैं। अगर ये कटर जो है इसको डो चिपकती है तो आपने क्या करना है कि इसे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और ज़बरदस्त से हाफ मून शेप में ये फ्राइज़ जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। बस इसी तरह सारे फ्राइज़ की हमने कटिंग कर लेनी है। अभी देखने में ये बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इन्हें बहुत ही शौक़ से खाएंगे। आप बच्चों को इन्हें लंच बॉक्स में बना के दें या फिर बड़ों को चाय के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। अगर आप अफ्तार में बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो चलें जी अब इनको फ्राई कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गरम करेंगे और एक एक फ्राइज़ को इसमें ऐड करते जाएंगे। इनको थोड़े फासले पर ही ऑयल में छोड़ेंगे ताकि ये एक दूसरे को चिपके ना। पहले 1 से 2 मिनट तो आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाते हैं। बस जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो इनको दूसरी साइड पे पलट देंगे। बस इसी तरह
सारे फ्राइज़ जो हैं वो हमने फ्राई करके निकाल लेने हैं। इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच। तो माशाल्लाह से जी 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर इनको आ चुका है। इनको निकाल लेंगे। बस दोबारा से गरम ऑयल में इन फ्राइज़ को डाल देंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे। इसी तरह सारे फ्राइज़ जो हैं वो हमने तैयार कर लेने हैं। तो जी देखें, ये है जी इनकी फाइनल लुक। माशाल्लाह से देखें, वो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो जी इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज़ देखने के लिए नौशा इन किचन पे विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत क्रिस्पी और इजी रेसिपीज़ मिलेंगी। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि आपके साथ वो रेसिपीज़ ही शेयर करूं जो कि बनाने में बहुत ही आसान हो और बहुत कम टाइम में और बहुत कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाएं। तो जी अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।